कौम यौम तकबीर मना रही है। वो दिन जब पाकिस्तान की सियासी क़यादत मुत्तफिक थी कि भारत को एटमी धमाकों का जवाब देना है। पीछे एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आपको दे दे, करगिल वॉर पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा कबूलनामा सामने आया है। उसके बाद फिर वाजपेयी साहब लाहौर तशरीफ लाए, तो तशरीफ लाए और हमसे आके यहाँ पे मुआहिदा किया। ये अलग बात है कि हमने मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की, उसमें हमारा कसूर है, उसमें हम कसूरवार हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने आज कबूल किया है कि अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर दोस्ती करने के लिए आए, लेकिन पाकिस्तान ने धोखा दे दिया और फिर हमने दिया भी। मगर आज इस दिन की याद मनाते हुए अफसोस हो रहा है कि आज की सियासी क़यादत मुल्क की बजाय अपनी सियासत को तरजीह दे रही है। मुल्क इस वक्त मुश्किल का शिकार है और इस मसले का हल इत्तेफाक़े राय से निकालने की अशद जरूरत है, मगर पीटीआई किसी से भी बात करने को तैयार नहीं है। और वाजपेयी जो थे वो आए दोस्ती की बस पे चढ़ के दोस्ती का परचम उठा के पाकिस्तान पहुंचे। मसला कश्मीर हल करने के लिए संजीदा इकदाम शुरू हुए, उस पर एम्बेसडर मुकर्रर हो गए उसके खसूसी, और फिर परवेज मुशर्रफ ने विश्वासघात किया और अहद को तोड़ दिया। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने कारगिल वॉर के हवाले से इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस पर बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच वाजपेयी दौर में होने वाला पीस एग्रीमेंट ब्रीच किया पाकिस्तान ने। उनका ये बैक स्टेप किया गया इंडिया को। उन्होंने क्या कहा है, मैं आपको पहले वो सुनवाई देती हूँ और इसके बाद हम ये देखेंगे कि कारगिल वॉर में क्या हुआ था। इसकी वजह यह है कि मेरे सामने इस वक्त एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी मौजूद है और वो रियलिटी बेस्ड है। बीबीसी इस वक्त मेरे सामने ओपन है। कारगिल वॉर में बहुत सारे लोगों को ये इल्म है, लेकिन बहुत से लोग शायद ये ना जानते हों कि जनरल मुशर्रफ के फोन कॉल इंडियन इंटेलिजेंस की तरफ से टेप की गई थी। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। नवाज शरीफ ने ये भी माना कि पाकिस्तान की गलती थी। ये समझौता नवाज शरीफ और अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान लाहौर में हुआ था, मगर आज उनकी जुबान पर भी मुखालिफिन के लिए ताना था। आज मोदी ने क्या कहा है नवाज शरीफ के बारे में, जब मैं बगैर वीजे के और बगैर सिक्योरिटी के वहां पहुंच गया, उसने तो टांट की है आपके इसके ऊपर। आज पाकिस्तान की जो हालत हमने कर दी है और ये जो नाटक हमने यहाँ पे रचाए हुए हैं, वो कश्मीरी जो है, जो मकबूजा कश्मीर, उनके दिलों पे क्या गुजर रहा होगा कि ये हमें लिबरेट कराएंगे, ये हमें ऐसे करेंगे, जिनकी अपनी हालत ये है। तो कश्मीर की बात है, ये जो हमने अपना हाल कर लिया है पाकिस्तान ने, हमने तो कश्मीर को उसका कुछ रहने दिया है। वो आर्टिकल 370 जिसका हम कभी जिक्र नहीं करते थे, लेकिन फिर बाद में हमारी पॉलिसी बन गई, क्यों किया है, क्यों किया, वो भी इस सारा जो पाकिस्तान में हो रहा है, कोई आपको कश्मीर की आवाज आ रही है, कुछ जिक्र आ रहा है आपको आर्टिकल 370 का जिक्र कोई आ रहा है? वो जो हम बयान हिंदुस्तान के खिलाफ दिया करते थे वक्फे के, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, कोई ऐसा कोई आपको आ रहा है? हम अपने मसलों को जो हमारे सरहदों के अंदर है उसको टेकल करने के काबिल नहीं है, तो चल पड़े हैं 600 और 700 अरब की इकॉनमी रिजर्व रखने वाले, डॉलर रिजर्व रखने वाले भारत से मुकाबला के लिए मोदी पाकिस्तान पे टांट कर रहा है इनकी हरकतों की वजह से। पाकिस्तान के ऊपर एक लिहाज से बहुत बड़ा अटैक किया है और जो नवाज शरीफ साहब हैं उन्होंने अपनी दोस्ती निभाते हुए उनको, मोदी साहब को जो VVIP प्रोटोकॉल दिया, जो कानून ज़ाब्ते की वायलेशन की, उसका उसने नाजायज फायदा उठा के पाकिस्तान के खिलाफ ही बातें की हैं, तो उसका जवाब देना नवाज शरीफ आज जवाब दे देता, लेकिन इनमें ना जुर्रत है, ना कैपेसिटी है, ना कैपेबिलिटी है कि पाकिस्तान की जो दुश्मनों को ये जवाब दे सके। इससे पहले उन्होंने ये कहा है कि 1999 में वाजपेयी साहब जब लाहौर तशरीफ लेकर गए तो वहां पर एक पीस एग्रीमेंट हुआ और उस पीस एग्रीमेंट के मुताबिक ये बात तय पाई गई कि दोनों के बीच कोई जंग, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा दोनों कंट्रीज के बीच, और ये पीस एग्रीमेंट के तहत पीस रहेगा। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने बैक स्टेप किया।
जनरल मुशर्रफ के दौर में, बल्कि अगर ये कहा जाए कि जनरल मुशर्रफ ने बैक स्टेप किया और कारगिल जंग की बगैर वजीर आजम को बताए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को बताए बगैर ये जंग की गई थी। उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ ने ये जंग, कारगिल जंग शुरू की थी। तो देखिए, अब एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इसको एक्सेप्ट कर रहा है कि बैक स्टेप किया गया है इंडिया को। तो क्या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब ये कहते हैं कि इनसे दोस्ती नहीं हो सकती या बात नहीं हो सकती, या डॉक्टर जयशंकर जब ये कहते हैं कि जो दहशतगर्दी, हमले और दोस्ती एक साथ नहीं चल सकते, तो क्या वो गलत कहते हैं? ये तो सेकंड कर रहा है। पाकिस्तान का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, 3 टाइम्स फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ सेकंड कर रहा है उन बातों को जो डॉक्टर जयशंकर ने अभी कुछ दिन पहले कही, जो नरेंद्र मोदी साहब अपनी तकरीरों में कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ जो है वो दोस्ती इसलिए नहीं हो सकती कि दहशतगर्दी और वो एक साथ नहीं चल सकते, क्योंकि एक तरफ दोस्ती होती है तो दूसरी तरफ हमले कर दिए जाते हैं। तो वो देखिए, वो तो खुद कह रहे हैं, नवाज शरीफ ने इसको एक्सेप्ट किया। वो कह रहे हैं कि पीस एग्रीमेंट हुआ और उसके बाद जो है वो हमने कारगिल कर दिया, बैक स्टेप किया, छुरा घोंपा है, इंडिया की पीठ में छुरा घोंपा गया दोस्ती के नाम पर। तो इसी चीज से वो डरते हैं और यही वजह है कि अब उन्होंने ये बात ठान ली है। अब वो ये कहते हैं कि नहीं, हमें नहीं चाहिए दोस्ती। इसकी वजह है कि अब उनको जरूरत ही नहीं, भारत को अब पाकिस्तान की दोस्ती की, रिलेशंस की कोई जरूरत ही नहीं है। भारत इतनी आगे निकल चुका है, इतना आगे वो अपनी कंट्री को ले गए हैं कि उनकी हुकूमत को अब इस चीज से कोई फायदा नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात रखें या ना रखें। मैं इस वक्त सिर्फ वो बात करना चाहूंगी कि जब जनरल मुशर्रफ की टेप की गई उनकी गुफ्तगू, उस वक्त जो कि जनरल मुशर्रफ आर्मी चीफ थे, परवेज मुशर्रफ, उनकी बातचीत हो रही थी और वो फोन कॉल टेप कर ली इंडियन इंटेलिजेंस ने। वो क्या है, इसके सामने ये जो ट्रांसक्रिप्ट है, इसके समेत दोनों की गुफ्तगू का ट्रांसक्रिप्ट समेत सब कुछ बीबीसी ने बाद में पब्लिश किया। और सिर्फ बीबीसी ने नहीं, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में आपको कई जगहों पर ये पब्लिश होता हुआ मिलेगा। टेप में क्या था, इंडियन इंटेलिजेंस ने जनरल मुशर्रफ की जो गुफ्तगू टेप की, उसके अंदर क्या था, अजीज ये पाकिस्तान है, कमरा नंबर 83315 से हमारा राब्ता कराएं। मुशर्रफ, हेलो अजीज ग्राउंड सिचुएशन ओके है, कोई तब्दीली नहीं, इनके एक MI-17 हेलीकॉप्टर को मार गिरा है। क्या आपने कल की खबर सुनी कि मियां साहब ने अपने भारतीय हम मनसब से बात की है? अब ये जनरल अजीज और जनरल मुशर्रफ के दरमियान बातचीत हो रही है और इंडियन इंटेलिजेंस ये गुफ्तगू दोनों की रिकॉर्ड कर रहे हैं। उन्होंने उनसे कहा है, यानी जो नवाज शरीफ और उनके हम मनसब, भारतीय हम मनसब, उनसे जो गुफ्तगू हुई उसके ऊपर वो पूछ रहे हैं कि उन्होंने उनसे कहा है कि इस मामले को आप लोग तूल दे रहे हैं, फजाइया को इस्तेमाल करने से पहले आपको जरा इंतजार करना चाहिए था। हम कशीदगी को कम करने के लिए वजीर खारजा सरताज अजीज को दिल्ली भेज सकते हैं। मुशर्रफ, ओके, क्या ये MI-17 हमारे इलाके में गिरा है? अजीज, नहीं सर, ये उनके इलाके में गिरा है, हमने इसे गिराने का दावा नहीं किया है, हमने मुजाहिदीन से इसे गिराने का दावा करवाया है। मुजाहिदीन का आगे ना लफ्ज, यही वो कहते हैं। यानी ये जो कश्मीर की रट या वो है, वो तब से लेकर अब तक, इससे पहले जब जनरल हसन अख्तर थे और अयूब खान का दौर था, उस वक्त हम कई मरतबा इसके ऊपर बात कर चुके हैं। डॉक्टर इश्तियाक अहमद जिन्होंने बड़ी इसके ऊपर किताबें लिखी हैं, उनसे भी कई मरतबा बात हो चुकी है। उस वक्त भी ये एडवेंचर करने का इतना ज्यादा शौक था और दिलचस्पी थी कश्मीर के लिए, लेने के लिए, कि उस वक्त भी एडवेंचर किया गया था। ढाका के बाद ये फैसला किया कि पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाना है। ठीक है, अगर एटमी ताकत पाकिस्तान के पास होती तो इंडिया कभी उस पर हमले की जरूरत ना करता। एक दिन का ट्रिप हम करें, वागा जाएं और वहां से अटारी जाएं। वागा की कीमतें हम देख लें और बिल्कुल जो बॉर्डर क्रॉस करके वहां की कीमतें देख लें कि प्याज क्या है, आटा क्या है, खुर्दनी तेल क्या है। तो आपको ये जो हजरत फरमा रहे थे, नजरियात पे बनने वाला मुल्क, नजरियात से बनने वाले मुल्क की तो हालत आपको
वो तेल प्याज की कीमतों में पता चल जाती है। ठीक। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।